नमस्कार। मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप कि आप लोग मेरे दिए गए लेवल से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होगा मार्केट की डायरेक्शन को समझने में, और आप लोग अच्छे ट्रेड भी पिक्स ज़रूर कर पा रहे होंगे। अगर आप लोग ट्रेड अच्छा पिक कर पा रहे हैं मेरे दिए गए लेवल्स की वजह से, मेरी एनालिसिस की वजह से, या एटलीस्ट आप लोगों को मार्केट के डायरेक्शंस समझने में सहायता मिल रही है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं तो भी आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन करें और मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। साथ साथ में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक नई एपिसोड की शुरुआत करूँ, जिसमें मैं टेक्निकल्स के ऊपर में चर्चा करूँगा और मैं किन टेक्निकल्स का यूज़ करता हूँ, मैं टेक्निकल्स एनालिसिस कैसे करता हूँ, मैं इसके लिए एक अलग से एपिसोड शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा कि हर दिन आप लोगों के लिए एक टेक्निकल एनालिसिस की एक वीडियो अपलोड करूं, ताकि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए कल का विश्लेषण शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या करा और हम लोगों ने क्या करा। तो मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों से ऑलरेडी शेयर करा था कि मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है। बैंक निफ्टी यानी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही थी। डेटा पॉइंट्स जो हैं ऑप्शंस के वो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, फ्यूचर के डेटा पॉइंट्स वीकनेस सजेस्ट कर रहे थे और टेक्निकल स्ट्रेंथ्स दिखा रहे थे। तो आज बाजार में पूरे दिन स्ट्रेंथ बना रहा और मैंने जो अपनी बाइंग लेवल बैंक निफ्टी के लिए दिया था वो था 43,100 प्लस माइनस 50। तो 43,150 के आसपास से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा उछाल दिखाया। बाजार खुलते ही बाजार थोड़ी फ्लैट कह सकते हैं, फ्लैट कहें या थोड़ी गैप डाउन खुली। उसके बाद एक अच्छी बाइंग आई 43,150 के लेवल से और बैंक निफ्टी ने एक टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद फिर थोड़ी सी बिग वाली आई, जिसे हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग कह सकते हैं। असल में वो स्टॉप लॉस हंटिंग थी, ताकि छोटे प्लेयर्स को और वीक जो वहाँ पे बैठे हुए थे बुल्स, उसे बाहर किया जाए मार्केट से। और उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी ने एक अच्छी वहाँ से रिकवरी दिखाई और 43,500 के आसपास का हाई लगाया। निफ्टी के बारे में मैंने पहले ही रखा था कि निफ्टी में कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि फ्यूचर में वहाँ पे बड़े प्लेयर्स शॉर्ट हैं। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर के मार्केट ने आज बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया जैसा कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो आइए अब देखते हैं कि कल बाजार में क्या हो सकता है और कल क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले डेटा पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, और डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार कैसा मूवमेंट दिखा सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शंस की डेटा को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शंस में क्लाइंट यानी कि HNI प्लस रिटेलर, ये लोग हमेशा लॉस उठाते हैं बाजार में, इसलिए इसके पोजीशंस को हम लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बुलिश है, सॉरी, ये ऑप्शंस में बेयरिश है। उसके बाद बिग प्लेयर्स ऑप्शन में बुलिश है। तो ऑप्शंस में छोटे प्लेयर्स यानी कि क्लाइंट्स और HNI बेयरिश हैं, जबकि बिग प्लेयर्स बुलिश हैं। तो जैसा कि हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं कि हमेशा मार्केट जो है छोटे प्लेयर्स यानी क्लाइंट्स के अपोजिट ही रिएक्ट करता है, और बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशन होती है वो क्लाइंट के अपोजिट ही होती है। अब ऑप्शंस के बाद
फ्यूचर के डेटा को हम लोग देखते हैं। तो फ्यूचर में क्लाइंट्स बुलिश है, जबकि बिग प्लेयर्स फ्यूचर में बेयरिश है, राइट। तो यहां पर भी देखें तो क्लाइंट्स के ऑपोजिट पोजीशंस है बिग प्लेयर्स के। क्लाइंट्स बुलिश है फ्यूचर में, जबकि बिग प्लेयर्स फ्यूचर में बेयरिश है। अब तीसरे डेटा पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा डेटा पॉइंट जो है वो टेक्निकल्स है। तो टेक्निकल्स जो है वो वीकनेस सजेस्ट कर रहा है। और वीकनेस क्यों सजेस्ट कर रहा है? क्योंकि टेक्निकल्स कल मार्केट के स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के पास होगा। तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के पास होने की वजह से टेक्निकल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां से एक फॉल आएगी, बिग वाली आएगी। तो अगर टेक्निकल्स हमें सप्लाई जोन का यहाँ पर दे रहे हैं हिंट, और साथ साथ में फ्यूचर्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स जो हैं उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी है। तो टेक्निकल्स सप्लाई जोन और फ्यूचर्स में बिग प्लेयर बुलिश। तो ये दो चीजें हमें इस बात की हिंट कर रही हैं कि कल मार्केट सप्लाई जोन के पास से गिर सकती है, या सप्लाई जोन के पास से एक बड़ी बिकवाली आ सकती है और वहां से एक बड़ा करेक्शंस देखने को मिल सकता है। इसलिए बड़े प्लेयर्स ने इसको देखते हुए शॉर्ट्स की पोजीशंस बना ली है, जबकि क्लाइंट लॉन्ग है। शायद क्लाइंट को ऐसा लग रहा है कि उस सप्लाई जोन को ब्रेक करके मार्केट आगे निकल जाएगी और क्लाइंट्स लोगों को एक भारी मुनाफा होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी कभार ही हो पाता है कि क्लाइंट्स के इंटरेस्ट में ट्रेड चला जाए। तो अगर हम डेटा पॉइंट्स की वोटिंग कर लें और हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स है वो क्या इशारा कर रहे हैं, तो इससे एक जो है क्लियर पिक्चर्स हमारे सामने कल के मार्केट की आ जाएगी। तो टेक्निकल्स हमने देखा, तो टेक्निकल्स में वीकनेस इन द सेंस कि ये सप्लाई जोन के पास है और फ्यूचर में बड़े प्लेयर बेरिश हैं और ऑप्शंस में बड़े प्लेयर बुलिश हैं। तो हमारे दो डेटा पॉइंट्स जो हैं वो हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट में एक फॉल आ सकती है। और फॉल आने का रीज़न ये है क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने बड़ी पोजीशंस फ्यूचर में बनाई है, जबकि क्लाइंट्स ने बड़ी पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बिल्डअप की है, यानी कि बुलिश है। तो क्लाइंट्स के फेवर में ट्रेड जाने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि दो बड़े प्लेयर्स बड़ी भारी बुलिश हैं, भारी बेयरिश हैं कल को लेकर के, जबकि क्लाइंट्स जो है वो बुलिश हैं। तो हम मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स के साथ जाएंगे। तो डेटा पॉइंट्स हमें कल वीकनेस की ओर इशारा कर रहे हैं और कल हमें बाजार में फॉल सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा ट्रेड भी कल डाउन साइड ही रहने वाला है।
तो कल बाजार में हम लोग कल कहाँ पे रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू डेटा पॉइंट, तो हम लोगों ने देख लिया कि बाजार में फॉल आने वाली है और एक बड़ा करेक्शंस हो सकता है कल आए, लेकिन वो करेक्शंस कब आएगा, हम लोग किस लेवल पे पोजीशंस बनाना चाहेंगे मार्केट में, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कब हम लोग ट्रेड पिक करेंगे, हमारा लेवल क्या होगा, इसे मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि बैंक निफ्टी 43,700 तक जा सकती है, जबकि आज बैंक निफ्टी 43,700 तक नहीं जा पाई। तो कल ये पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी गैप अप खुले और 43,700 को टच करे। और निफ्टी के बारे में मैंने कहा था कि निफ्टी 18,300 350 के आसपास जा सकती है। आज निफ्टी वहां तक नहीं जा पाई, तो कल ये पॉसिबल है कि निफ्टी भी 18,300 प्लस माइनस 25 पॉइंट की एक बढ़त ले ले। और जब बैंक निफ्टी 43,700 पे बैंक निफ्टी और निफ्टी 83,300 प्लस माइनस 25 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रही होगी, तब मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा डाउन साइड के लिए। यानी कि कल मैं मार्केट को लेकर बेरिश हूं और कल मैं पुट ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, और प्रेफर करना शायद सही वर्ड नहीं होगा, बल्कि मैं पुट ही ट्रेड करूंगा। ये कल का मेरा प्लान है। तो मे भी कल ऐसा हो सकता है कि बाजार गैप अप खुले। अगर गैप अप खुले तो बाजार इस लेवल के आसपास, बैंक निफ्टी के इस लेवल के आसपास और निफ्टी के इस लेवल के आसपास आकर स्ट्रगल करेगी। और अगर फ्लैट खुलती है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले 10-15 मिनट में इस लेवल तक शायद पहुंच जाए और वहां पर स्ट्रगल करे। स्ट्रगल करने के बाद मार्केट वहां पे कुछ समय बिताए, कुछ टाइम स्पेंड करे, निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने इस सप्लाई जोन के आसपास, और इसके बाद शायद रिटेलर्स को ऐसा लगने लगे कि अब यहां से मार्केट इसके ऊपर निकलने वाला है, रिटेलर्स काफी बुलिश हो जाएंगे और कंसोलिडेशंस के बाद बाजार वहां से उतरना शुरू हो और एक बड़ी फॉल हम लोगों को वहां से देखने को मिले। तो थोड़ा सा टाइम करना मुश्किल होगा, लेकिन 11:30 के आसपास हो सकता है कि मार्केट अपने डाउन साइड जो डायरेक्शन है वो पकड़ ले और मार्केट लगातार गिरती जाए। और जहां तक एक्सपायरी की उम्मीद है, तो ये एक्सपायरी जो आने वाली थर्सडे को एक्सपायरी होने वाली 5 जैन को, वो 18,000 के नीचे हो रही है। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मुझे तो लगता है कि इसके 99% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एक्सपायरी को 18,000 के नीचे एक्सपायर होगी, जिसकी प्रिपरेशंस बड़े प्लेयर ने शुरू कर दी है। आज बड़े प्लेयर ने थोड़े से बाजार में स्ट्रेंथ बनाए रखा है जानबूझकर, ताकि रिटेलर्स को ये पूरी तरह से अश्योरेंस हो जाए कि मार्केट अब गिरने वाला नहीं है, मार्केट में बिकवाली नहीं आने वाली है, कहीं बाद हम लोग इस रैली को मिस ना कर दें, मार्केट फिर से कहीं 20,000 की तरफ ना बढ़ जाए। ऐसा विश्वास बड़े प्लेयर ने रिटेलर्स के दिल में लगभग जमा दिया है और आज इसके लिए जानबूझ करके मार्केट को ऊपर रखा गया और कल भी बाजार ऊपर खुलकर कुछ समय ऊपर के रेंज में बिताएगी, ताकि लोग और ज़्यादा बुलिश हो जाएं और उसके बाद बिकवाली आएगी। ऐसा ही कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स लोगों का प्लान दिख रहा है फिलहाल डेटा पॉइंट्स को देखते हुए। तो जब इस पॉइंट के आसपास होगा 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा और इसके बाद टारगेट्स हमारा क्या होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। तो अगर 43,700 तक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी वहां से करेक्ट होना शुरू होती है, अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है, तो कम से कम
टारगेट बैंक निफ्टी के लिए 42,800 तो पॉसिबल है कि यहाँ तक आराम से बैंक निफ्टी टूटेगी ही टूटेगी। और निफ्टी 17,900 के आसपास तक टूट सकती है कल, अगर जैसा मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो अगर उस तरह की फॉल आती है, मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर फॉल आती है, तो फिर डेफिनेटली निफ्टी भी यहाँ तक टूट सकती है। तो ये कल के मेरे टारगेट्स होने वाले हैं और कल के लिए ये मेरे लेवल्स होने वाले हैं जहाँ पर मैं एक्टिव रहूँगा और अपनी ट्रेड पिक करने की प्लान करूँगा। तो ये रहा आज का विश्लेषण। और जाने से पहले मैं आप लोगों से डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने जो भी लेवल्स अभी आपके साथ शेयर करा है, ये कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स नहीं है, बल्कि ये मैंने अपने व्यक्तिगत एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने रखा है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। तो मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।